हे कृष्णा, आप सभी को फागुन मास विजय एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा करते हैं कि आप सभी ने भगवान श्री विष्णु की हेतु इस विजय एकादशी का पालन किए होंगे। स्वयं ब्रह्मा जी मुनि नारद से कहते हैं कि इस व्रत को एकादशी का पालन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और हम दोनों विजय की प्राप्ति होती है। यह एकादशी भगवान श्री राम ने किए थे और इस एकादशी का अत्यधिक प्रिय श्री कृष्ण से है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इनका पालन किए और तभी से विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इतनी महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत का पालन कैसे करें। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने का शास्त्र में विधि क्या होगी और कौन सी सरल विधि जो इनका पालन कर सके जिससे कि इस एकादशी का पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको विषय में आप विजय एकादशी व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को किए थे और पारण का तिथि 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को समय सुबह 7 बजकर से सुबह 9 बजकर 14 मिनट पर पारण कर सकते हैं। पारण का समय हरिवासल द्वादशी के शुरुआत घंट में करते हैं, खत्म होने के बाद ही उत्तम माना जाता है। विजय एकादशी की शुभ मुहूर्त पूजा के लिए नियम। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 14 मिनट से एएम से 6 बजकर 8 मिनट तक एएम। अभिजीत मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट पर पीएम से 12 बजकर 58 मिनट पर पीएम। विजय मुहूर्त 2 बजकर 27 मिनट से पीएम से 3 बजकर 12 मिनट तक पीएम। स्वर्व सिद्धि योग 7 बजकर एएम से 7 बजकर 58 मिनट तक पीएम। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान विष्णु के सामने प्रतिमा के सामने दीपक जलाए, पूजा पाठ करे और तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु के तुलसी दल रखकर सात्विक भोजन अर्पित करे और उनको भोग लगाए, क्योंकि भगवान विष्णु की तुलसी के बिना भोग लगाना अधूरी मानी जाती है। द्वादशी जल फल या तुलसी चन्ना अमृत से व्रत का पारण खोले और ब्राह्मण को भोजन करवाए या किसी जरूरतमंद को दान दे, सीधा दे, ब्राह्मण को भोजन करवाए। व्यक्ति अन्य फल या दक्षिणा का दान भी आवश्यक दे सकते हैं और स्वयं सात्विक भोजन करे। पारण के बाद सात्विक भोजन जैसे लहसुन प्याज या ये सब चीज़ का भोजन न करे। चावल दाल सब्जी सात्विक भोजन करे, लहसुन प्याज छाँट के। इसी प्रकार से आपको द्वादशी व्रत की पालन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस जानकारी पसंद आई। तो चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु जरूर लिखें।